हेमंत सोरेन का बर्थडे गिफ्ट वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से स्टूडेंट्स को मिल रहा है। देखिए लोग अपनी स्कूटी छोड़ करके भाग गए हैं। गैस ही नहीं और टीयर गैस ही नहीं, अब वाटर कैनन ही नहीं, डंडा से मारा जा रहा है। हम लोग अगर मारना ही है हेमंत सोरेन को, अगर इतना ही तकलीफ है छात्र से, तो लाठी नहीं गोली मारे, लाठी नहीं कह दे अपना पुलिस को कि हम लोग के रोकने के लिए गोली चलाए। अब जन्मदिन है हेमंत सोरेन का और आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। जी जी, जन्मदिन का ऑफर अति मिल रहा है, हम लोग के गिफ्ट मिल रहा है सर। हेमंत सोरेन पार्टी दे रहा है, जन्मदिन का पटाखा फोड़ रहे हैं, जन्मदिन के अवसर में पटाखा फोड़ा जा रहा है सर। आंसू गैस का पटाखा फोड़ रहे हैं, लोग ऐसे मारा जा रहा है, ठीक है ना, पेट में घुसा रहा है। सरकार के पास इतना पैसा नहीं, सब तो बेच दिया। आंसू गैस कहाँ फोड़ रही है, ऐसे बम फोड़ रही है, उतना कहाँ, सब तो बेच दिए सारी अनुसंधान को, तो क्या आंसू गैस फोड़ रही है। न्याय चाहिए, दबाने के लिए हम लोगों पे लाठी चार्ज कर रही है। सीधा बात, लोग यहाँ पर कोई गरीब है अमीर है, कर्ज में लोग यहाँ पढ़ते हैं, इस लोकतंत्र में दबाने का हेमंत सोरेन का पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए हैं। रांची में आंसू गैस के गोले दिखाई, तस्वीर दिखाई आप, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और आप देखिए ये हालत है यहाँ पर। दो स्कूटी यहाँ पर, तस्वीर दिखाइए कि दो स्कूटी यहाँ पर थी और ये किसी की स्कूटी यहाँ पर गिर गई है। आंसू गैस के गोले फिलहाल यहाँ पर चलने लगे हैं। वाटर टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके बाद में अब भगदड़ जैसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए लोग अपनी स्कूटी छोड़ करके भाग गए हैं। ये स्थिति यहाँ पर है आंसू गैस का। देखिए बहुत बुरी स्थिति है और टीयर गैस का इस्तेमाल आप लोगों को तो एक्सपीरियंस होगा इसका, जंतर मंतर पे भी खाए थे, इसीलिए पूछ रहे हैं। तो कम से कम 10 से 12 आंसू गैस के यहाँ पर गोले चले हैं। भीड़ को यहाँ पर तितर बितर करने की कोशिश हो रही है। ये यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो हैं जो भूख हड़ताल पर थे। ये आंसू गैस के गोले चले हैं। सरकार कायर है, सरकार डर गई है छात्रों से। कितने गोली चलाए, अभी तो आंसू गोला छोड़े है ना, क्यों डरेंगे। 9 दिन भूख हड़ताल से आए हैं, सलान चढ़ा के आए हैं। मेरा जान ऑलरेडी जिंदगी और मौत के जंग से हम लड़ रहे हैं। कई लोगों को चोटें आई हैं, स्टूडेंट्स को। जी, आज ये तस्वीर, आज हेमंत सोरेन का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर यही तोहफा है, गोली, लाठी, बंदूक। दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का हत्या है। कब तक छात्रों की आवाज को कुचला जाएगा, कब तक छात्रों की आवाज को। ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर जो है वो यहाँ पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, जन्मदिन है आज उनका।
और ये इस तरीके से यहाँ पर उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे। हालांकि कोई अभी फिलहाल ऐसा विद्रोह भी नहीं हो रहा था। तस्वीर आगे की तरफ भी दिखाइए आप एक बार जरा, और फिर से ये आगे की तरफ तस्वीर दिखाइए। फिर से जो है वो युवा वो आगे बढ़ने लगे हैं। देखिए तमाम लोगों की हालत जो है वो अब खराब हो गई है और किसी तरीके से ये इधर दिखाइए आंसू गैस वो आंखों में लग रही है। आंखों में जलन है, चुभन है। हाँ चुभन है। हर कोई अपनी आंखें मल रहा है, पानी से धो रहा है। आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े गए हैं और करीब 10 से 15 ये आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। बहुत सारे लोग वो अपनी स्कूटी बाइक वो छोड़ करके भाग गए थे। ये स्थिति है यहाँ की। आप सोचिए हेमंत सोरेन की सरकार वो इस विरोध को आखिरकार जितना तो अब ये कहा जा रहा है कि आप सब लोग नीचे उतरिए आप सब लोग भी। और अब बैरिकेड तोड़ने के लिए बात कही जा रही है, लेकिन अब मुश्किल है क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने यहाँ पर अपना रुख दिखाया है तो अब बहुत मुश्किल है कि यहाँ अब सरकार इसमें आगे बढ़ने देगी, क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। इसका मतलब ये साफ है कि अब सरकार किसी भी तरीके से इस प्रोटेस्ट को दबाने पर उतर आई है। तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए और अब उम्मीद है कि बैरिकेड टूट पाएगा। हाँ। दमन का नीति देख लीजिए यहाँ, हम लोग कल डंडा से मारा जा रहा है सबको। अब आंसू गैस ही नहीं, और टीयर गैस ही नहीं, अब वाटर कैनन ही नहीं, डंडा से मारा जा रहा है। हम लोग अगर मारना ही है हेमंत सोरेन को, अगर इतना ही तकलीफ है छात्र से, लाठी नहीं गोली मारे, लाठी नहीं कहते अपना पुलिस को कि हम लोग के रोकने के लिए गोली चलाए। अब हम लोग अब क्या उम्मीद है नहीं, आपको? हम लोग जाएंगे विधानसभा तक जाएंगे, हम लोग विधानसभा तक जाएंगे, शांतिपूर्ण जाएंगे। जन्मदिन के दिन ये गिफ्ट है आपको? जी हम लोग क्या मांग है, जब तक पूरी नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसा ही आंदोलन करते रहेंगे। अब इस बार हम लोग ठान करके आए हैं कि सीजीएल रद्द और सीबीआई जांच का मांग अगर पूरा नहीं होता है तो जन्मदिन के दिन ये पटाखे दमन की नीति अपना ले सरकार। जन्मदिन है हेमंत सोरेन का और ये आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। जी जन्मदिन का ऑफर अति मिल रहा है, हम लोग के गिफ्ट मिल रहा है सर। हेमंत सोरेन पार्टी दे रहा है, जन्मदिन का पटाखा फोड़ रहे हैं। जन्मदिन के अवसर पर पटाखा फोड़ा जा रहा है सर। आंसू गैस का पटाखा फोड़ रहे हैं जी, जन्मदिन के अवसर पे हम लोग के पटाखा आंसू गैस के ही पटाखा फोड़ा जा रहा है। बदले में बम मिल रहा है। देख सकते हैं कितना जोर से लगा है, हड्डी पे मारा हुआ है। पहले लाठी चली और उसके बाद आंसू गैस और वाटर कैनन। पहले आंसू गैस, इसके बाद डंडा। अब अभी हम लोग थे वहाँ, कहीं भी मारा जा रहा है सर। बताइए, बहुत सारे लोग के माथा भी फूट गया है सर। अपने हक अधिकार को मांगने के लिए ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसे मारा जा रहा है। ये कौन सी न्याय है? ये तस्वीर जो है वो आपके सामने है। हेमंत सोरेन का बर्थडे गिफ्ट वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से स्टूडेंट्स को मिल रहा है। आंसू गैस के गोले चल रहे हैं और यहाँ अभी फिलहाल जब हम लोग थे तो यहाँ बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में युवा है, ये सच्चाई है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई इस तरीके की नौबत आएगी, लेकिन अचानक से जो है वो आंसू गैस के गोले वो यहाँ पर छोड़े गए हैं। और उसके बाद की स्थिति आप देखिए, उसके बाद में किस तरीके की हालत वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े जा रहे हैं। आंसू गैस छोड़ी गई है। सर अभी लाठीचार्ज का रूल था, ऐसे मारा जाता कोई आदमी को, बेल को भी। लेकिन ये कौन सा है, मेडिकल में जाएंगे हम लोग को डिस्क्वालीफाई करके, वो बोलेगा कि रूल्स लाओ, वेयर इज योर रूल्स। ये लोग ऐसे मारा जा रहा है, ठीक है ना, पेट में घुसा रहा है। सरकार के पास इतना पैसा नहीं, सब तो बेच दिया। आंसू गैस कहाँ फोड़ रही है, ऐसे बम फोड़ रही है, उतना कहाँ, सब तो बेच दिए सारी अनुसंधान को, तो क्या आंसू गैस फोड़े। और ये आंसू गैस, ये विधानसभा हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से बना हुआ है और हम लोग झारखंड को घुसने नहीं दे रहे। सरकार पूरी तरह से डरा हुआ है और अपनी नाकामी पुलिस प्रशासन के जरिए छिपाना चाह रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आंसू गैस के गोले चल गए? हम लोग थोड़ा पीछे थे, ऐसा क्या हुआ? हम लोग विधानसभा जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ जो बैठी हुई है ना, ये तो सुबह से स्थिति है।
अभी अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एकदम से आंसू गैस छोड़ने की हम नौबत लोग को आ गई? आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास किया करते हैं तो लाठीचार्ज करती है, आंसू गैस के सब गोले शांत छोड़ते हो हो। गया था काफी देर से, तो शांत सब कुछ चल रहा था। तो कितना देर हम लोग शांत बैठेंगे, कितना देर हम दबाने का कोशिश लोग किया कितना जा देर रहा हम लोग शांत बैठ के अपनी मांग करते रहे। 14-16 दिन से शांति से बैठे हुए हैं, protest हमारी कर रहे आवाज हैं। नहीं सुन रही है। लोकतंत्र में वहाँ हक है उन्होंने स्टूडेंट का रूल protest तोड़ा है, करना पहली बात, है। ठीक है ना, उन्होंने रूल तोड़ा है कि और हम लोग नहीं तोड़ सकते। क्या बात है, भगत सिंह भी पार्लियामेंट में रूल तोड़े थे। सरकार क्या अपनी न्याय नाकामी चाहिए, को दबाने के लिए हम लोगों पे लाठी चार्ज कर रही है, सीधा बात। लोग यहाँ पर कोई गरीब है, अमीर है, कर्ज में लोग यहाँ पढ़ते हैं। इस लोकतंत्र में दबाने का हेमंत सोरेन का 16-17 ये देखिए, हम लोग भी यहाँ थे, हम 100-150 मीटर पीछे थे, क्योंकि यहाँ कुछ हो नहीं रहा था और सब शांति से, काफी देर पहले वाटर कैनन चली, सब कुछ शांत सा हो गया था, लोग बैठे थे, ताली वाली बजा रहे थे, नारे वारे हो रहे थे। ऐसी नौबत लग नहीं रही थी कि आंसू गैस चलेगा, और फिर अचानक से 10 के करीब जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। कुछ लोग अपनी स्कूटी छोड़ करके भाग गए। अब नौबत ऐसी क्या आई, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि इस तरीके की स्थिति हो, लेकिन ये जो हालात हैं वो आपके सामने है। और अब इसके बाद में भी आगे बढ़ेंगे। जरूर बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे। हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, वहाँ से सरकार को सुनाई नहीं दे रहा था। हम लोग सीधे सोचे विधानसभा पहुंचेंगे और अपनी बात को रखेंगे। जब वहाँ से 1 किलोमीटर दूर था मुख्यमंत्री आवास, तो वहाँ पे क्यों नहीं आए, वहाँ पे क्यों नहीं धरना स्थल पे आके बात कर सकते थे। लेकिन अब जैसे आंसू गैस चली है तो अब ऐसा लग रहा है कि सरकार हर हालत में दबाएगी, अब आगे नहीं बढ़ने देगी। नहीं, हम लोग आगे पूरी बढ़ कोशिश करेंगे। में लगी हुई है, पूरी कोशिश में लगी हुई है कि किस तरह छात्रों का आवाज दबाया जाए, लेकिन हम दबने वाले नहीं है। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती, हम झुकने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है। देखिए, वो वहाँ पर जो खड़े हुए हैं उनको ऊपर वालों को कह रहे हैं कि आप नीचे आ जाइए, और अब जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो तैयारी है, यहाँ पर आगे जो है वो बढ़ाए जाएंगे और आगे बढ़ करके ये बैरिकेड जो है वो तोड़ा जाए। हो सकता है कि अब इस तरीके की यहाँ पर चीज़ें चले। हालांकि मैं ये ज़रूर बता दूं कि यहाँ आपस में ही जूते चप्पल, क्योंकि अब युवा हैं और जूते चप्पल आपस में चला रहे हैं, वो सब चीज़ें तो हैं, वो बहुत एग्रेसिव नहीं है, ऐसा कुछ, ऐसा पत्थर नहीं है, कोई डंडा नहीं है, वो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर जो है वो एक नॉर्मली आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अपना वो प्रोटेस्ट का एक हिस्सा ही एक तरीके से आजकल वो बन गया है। लेकिन अचानक से इतना सीरियस तरीके से ये आंसू गैस के गोले चलना, और वो भी इतनी संख्या में, करीब 8 से 10 तो हम लोगों ने काउंट की, क्योंकि हमारी भी हालत ख़राब हो गई थी। और जाहिर सी बात है, जब वो चलता है तो फिर आंसू आते हैं और आप देख नहीं पाते कि कहाँ पर फट रहे हैं आसमान में। तो ऐसा अचानक से क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक लग रहा था, शांत ठीक है, पता नहीं प्रशासन को किस चीज़ का डर है। सब जितने भी स्टूडेंट हैं सब शांत हैं, सब चाहते हैं आगे जा करके सरकार से वार्ता करें। अभी तक सबको शांति है। पुलिस 2-3 बार लाठीचार्ज कर चुकी है। लास्टली अभी जो आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, 10-12 छोड़ दिए, मतलब नहीं बनता किसी के पास कुछ नहीं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता है सर। ऐसा कुछ तो था नहीं, कुछ नहीं था सर, कुछ नहीं। क्या हुआ ऐसा? पता नहीं, जहाँ हम लोग आगे जा रहे थे अचानक से लाठीचार्ज। आप आगे थे बिल्कुल? हम एकदम आगे थे, एकदम आगे थे सर। तो कुछ ऐसा हुआ कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, हम लोग आगे जा रहे थे अचानक। हम लोग जबरदस्ती ठेल के आगे बढ़े तो पुलिस लोग को झटका लगा, तो हम लोग को ठेल दिया पीछे, तो हम लोग ऊपर ठेल दिए ना, तो उसके बाद गोलाबारी चला दिया। जाने के लिए नहीं दिए। हमारा भी राइट है सर। अभी आगे थे, ठेल दिया, बस पीछे आ गए। बस अपने जोर लगाए हुए कि नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। विधानसभा केवल मंत्रियों के लिए नहीं है, हम लोग के लिए भी है, ठीक है, हम लोग भी जा सकते हैं। विधानसभा केवल वही लोग के लिए नहीं बना हुआ, हम लोग का भी अपना मांग रखने का अधिकार है। तो हम लोग जा रहे हैं विधानसभा, घेराव करने का, विधानसभा के पास जाएंगे तो जाने नहीं दिया जा रहा है। हाँ, मतलब वो दोनों तरफ से ही होता है। स्टूडेंट्स जो है वो चाहते हैं कि भाई हम पहुंच जाएं, जो प्रदर्शनकारी होते चाहते हैं हम पहुंच जाएं, सरकार की कोशिश होती है कि रोक लिया जाए, वो होता ही है। लेकिन जब अब तकरीबन दिन जो है बीत चुका है, 3 बज रहे हैं इस वक्त में, तकरीबन दिन बीत चुका है, अब तो करीब 2 घंटा मान करके चलिए, 2 घंटे बाद में अंधेरा होने लगेगा धीरे धीरे, तो दिन बीत ही गया था। फिर ये आंसू गैस चला करके एक नई हेडलाइन क्यों क्रिएट की जा रही है, और क्यों जो है वो आखिरकार ऐसी जरूरत पड़ी? ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि जब सब कुछ ठीक ठाक तरीके से नॉर्मली, ऐसा नहीं था कि कहीं पर कुछ हुआ है स्पेशली, यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल जो है वो ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल। ये जो एक ऑफिशियल लाइन मैं कह सकता हूँ, ऐसा दिखाई दे रहा था। हालांकि मैं फिर भी कहूँगा इस राइडर के साथ में कि मैं बिल्कुल आगे की तरफ नहीं था, लेकिन यहाँ हम 100 मीटर करीब जो है, जो मेन बैरिकेड है उससे 100 मीटर पीछे थे, और अचानक से यहाँ पर ये हुआ है। हेमंत सोरेन सरकार को एक तरीके से ये जो आंसू गैस के गोले हैं ये उनके ऊपर ही वापस आएंगे। अभी तो ये चले और ख़त्म हो गए, लेकिन ये जो आंसू गैस के गोले हैं दिल्ली से लेकर के और झारखंड में जो अपोजिशन है, यानी जो बीजेपी है,
वो उनके ऊपर हमलावर होगी, काउंटर करेगी कि देखिए भैया जंतर मंतर पर हुआ था, उससे ज़्यादा यहाँ हुआ, ये हुआ, वो हुआ, दुनिया भर की बातें कही जाएगी। लेकिन ये मौका किसने दिया, ये मौका किसने दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि ये जो यहाँ पर नीचे खड़े हुए लोग हैं, ये नीचे खड़े हुए लोग हैं, वो उस तरफ जो है वहाँ पर जो लोग हैं उनको कह रहे हैं कि आप नीचे आ जाइए, और नीचे आकर के हम लोग जो हैं वो सीधे एक साथ यहाँ पर बैरिकेड को लेकर के हल्ला बोलेंगे। तो ये स्थिति फिलहाल यहाँ पर है, और क्यों आखिरकार आंसू गैस के गोले चले, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हालात क्यों आखिरकार बिगड़े, जिस तरीके से यहाँ पर स्थिति बन रही थी, और उसके बाद में ऐसा लगा कि अब सब कुछ जो है वो नॉर्मली शायद समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें भी सरकार कंट्रोल कर लेगी, उस चीज़ को भी डैमेज कंट्रोल हो जाएगा कि हल्का फुल्का लाठीचार्ज तो होता ही है, वो हुआ है। लेकिन अब ये आंसू गैस के गोले चले हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, ये कहीं ना कहीं सिचुएशन अब जो है वो और यहाँ पर सरकार ने एक तरीके से अपने लिए यहाँ पर और ख़राब कर ली है। और अब इसको किस तरीके से टैकल करेंगे, किस तरीके से हैंडल करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। लगातार हम लोग यहाँ पर हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसको आपको दिखाएं, उसको रिपोर्ट करें। मैं फिर बताता हूँ आपको कि यहाँ ऐसा कुछ फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा था। ये यहाँ पर आखिरी बैरिकेड है, उसको तोड़ भी दिया गया है, लेकिन पुलिस किसी तरीके से वहाँ पर उसको मैनेज करके अभी भी रोकने में कामयाब अपनी तरफ से वो कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर बीच बीच में जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पुलिस वाले फिर पीछे कर देते हैं। तो ये पिछले काफ़ी देर से जो चल रहा है, कई घंटे से सब कुछ चल रहा है। और इस बीच में जो प्रोटेस्ट करने के लिए जो स्टूडेंट्स आए हैं वो जहाँ तहाँ अपना बस में, बस के अंदर, बस के ऊपर ऐसे बैठ करके एक तरीके से वो फिलहाल इस समय को जो है वो देख रहे थे कि कैसे सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस बीच में आंसू गैस के गोले चले हैं, और ये आंसू गैस के जो गोले छोड़े गए हैं, ये टीयर गैस जो इस्तेमाल की गई है, ये टीयर गैस सरकार के कितने आंसू निकालती है और सरकार को कितना भारी पड़ता है। और क्या अभी ये सब कुछ यहाँ ठहर जाएगा, थम जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, या अभी तो पिक्चर बाकी है, कहा नहीं जा सकता है। तो लगातार हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, रिपोर्ट्स आप तक पहुँचा रहे हैं। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कम से कम इतना रिटर्न तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। बहुत मुश्किल, बहुत हालात में यहाँ पर हम लोग डटे हुए हैं, और लगातार जो रिपोर्ट है यहाँ से वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को व्हाट्सएप पर इसका लिंक जो है वो फॉरवर्ड कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।